ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा की आज विधि बता रहे हैं। मनसा सेवा कैसे किया जाता है। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए भी आत्माओं की मनसा सेवा कर सकते हो। कभी अनुभव करेंगे। हम लोग तो किए हैं कि जैसे बहुत दूर में कोई परिवार का सदस्य रह रहा है या कोई भी बीमार है सुनने, और अगर बाबा के साथ फरिश्ता बनकर मन से वहाँ पहुँच जाएं और बाबा का सकाश दे तो उसको बहुत आराम मिलता है। वो हो सकता है लगभग ठीक हो जाए। तो ऐसी स्थिति मनसा सेवा अपनी बनानी है, इतना प्योर बना लेना है कि बाबा हर वक्त मतलब हमसे सकाश जाता रहे, हर वक्त हमसे सकाश जाता रहे। तो इस पे ध्यान देना है हम लोगों को कि जब तक शुभ भावना नहीं होगी उस आत्मा के प्रति। दूसरा है श्रेष्ठ कामना। श्रेष्ठ कामना मतलब क्या कामना है। कोई परिवार का सदस्य है, बार बार कोई गलत कर रहा है, तो आप शुभ भावना तो रखोगे कि हाँ वो ठीक रहे, लेकिन श्रेष्ठ कामना क्या है ना कि उसका संस्कार पहले ठीक हो जाए। ये बोलेंगे ना, ये तो नहीं कि बाबा उसको सुखी कर दो, मेरा परिवार है, मेरा भाई, ऐसा बोलेंगे नहीं। बोलेंगे कि बाबा ये आपका बच्चा है लेकिन अभी माया के वशीभूत है। बाबा इसके अंदर का जो माया है वो समाप्त हो जाए, इसका संस्कार दैवी गुणों से भरपूर हो जाए, उसके बाद इसके जीवन में सुख शांति सब कुछ आए। ये कामना हम लोगों को करना है। केवल सुख शांति का कामना करना ये सही नहीं है। श्रेष्ठ संस्कार उसमें भर जाए। तो वो बोलते हैं ना कि बच्चे को अगर खिलौना ना दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, और लेकिन संस्कार नहीं दिया जाएगा ना तो जीवन भर रोएगा। तो आज हम भी वही कर रहे हैं अपने परिवारजनों के लिए। सुख शांति की कामना तो कर रहे हैं लेकिन संस्कारों की कामना नहीं कर रहे हैं कि उसके अंदर अच्छा संस्कार आ जाए। थोड़ा सा कुछ होता है हम लोग बेचैन हो जाते हैं कि क्या हो गया बाबा, हम तो बहुत पूजा पाठ कर रहे थे, हम तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। परमात्मा को सुनाना शुरू कर देते हैं। भगवान नहीं जान रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब उसको सुख दे दिया जाए और वो फिर भी गलत काम करता रहे, ये मंजूर है क्या। तो परमात्मा पे छोड़कर हमें सकाश देना कि बाबा इस आत्मा का संस्कार सुधर जाए। सुख शांति तो बहुत समय तक हम लोगों का रहेगा, क्योंकि बाबा के ज्ञान में आने के बाद हम लोग स्वर्ग में आएंगे। चलो ठीक है, कोई कम पुरुषार्थ कर रहा है, कोई केवल ज्ञान सुन रहा है, तो वो त्रेता में भी आएगा, लेकिन त्रेता से कलयुग तक तो पार हो जाएगा ना। अगर संस्कार अच्छा रह गया तो वो हमेशा अच्छा रहेगा। अभी ही संस्कार बनाना है। इसलिए हम लोग केवल अच्छा ये नहीं रखें कि उसका जीवन सुखमय हो जाए, उसके पहले वो विकारों से मुक्त हो जाए, कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाए। तो इसीलिए बाबा कहता है शुभ भावना तो है लेकिन श्रेष्ठ कामना हो। यही है श्रेष्ठ कामना, किसी का संस्कार सुधार देना। संस्कार सुधर जाएगा। जैसे कि कोई पैसा कमाने के लिए जाना चाहता है लेकिन कोई मदद दे रहा है, तो मदद कितना दिन चलेगा, मदद नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसको बिजनेस करने की विधि बता दिया जाए तो वो तो अपना पैसा कमाने लगेगा। तो कौन सा विधि सही है, देना या उसको श्रेष्ठ बना देना। श्रेष्ठ बना देना। तो वही है इसमें भी कि अगर संस्कार अच्छा हो गया तो अपना जीवन खुद ही सुधार सकता है। इसलिए केवल सुख की कामना हम लोगों को नहीं। अगर किसी को दुख हो रहा है तो उस परमात्मा को कहें बाबा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इस आत्मा का अच्छे से संस्कार सुधर जाए। तो ये हो गई श्रेष्ठ कामना। तो ये सबको समझना है, एक एक शब्दों का बहुत लंबा गहरा मीनिंग है, लेकिन नहीं हम लोग समझते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि शुभ भावना हो, श्रेष्ठ कामना हो और श्रेष्ठ वृत्ति हो। श्रेष्ठ वृत्ति हो, श्रेष्ठ वृत्ति की उसका जन्म जन्मांतर सुधर जाए, संस्कार सुधर जाए, उसको सुख शांति जीवन में मिले और उसका हर जन्म सुधर जाए। उसके लिए श्रेष्ठ वृत्ति है ना। श्रेष्ठ वृत्ति में ये भी है कि हम किसी स्वार्थवश किसी को सकाश देते हैं, वो भी नहीं। बाबा कहता स्वार्थवश किसी को सकाश देना वो भी एक स्वार्थ है। मेरा बच्चा स्वार्थी है ना, जिससे मेरा लगाव है बहुत अच्छा, उसका ठीक हो जाए, ये भी एक स्वार्थ है।
नहीं, दोस्त हो या दुश्मन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपके लिए बुरा से बुरा हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ वृत्ति क्या होना चाहिए? ये बाबा का बच्चा है, इसके आगे कुछ नहीं। समाप्त हो गया ना सब कुछ। हाँ। तो श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हम फिर सकाश दे सकते हैं, और ये सकाश सभी तक पहुंचता है। जब ये 4 शर्त मंजूर होगा किसी को भी, तो आपका सकाश चारों तरफ फैलेगा। आप कहीं भी रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा भावना रख कर करें। लेकिन शुरुआत में क्या होता है? हठ योग होता है। शुरुआत में नहीं जानते ना, तो हठ योग करते हैं। ये हम लोग भी कर चुके हैं हठ योग, भगवान को मिलने के बाद भी, कि भगवान इसका ठीक हो जाए, नहीं तो हम खाना पीना नहीं खाएंगे। हम ये दीपक जला रहे हैं, बहुत लोग तो दीपक के ऊपर हाथ भी रख लेते हैं कि हाथ जला लेंगे लेकिन इसको ठीक करो, किए हैं। तो ये सब नहीं करना है, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। हम लोगों को ये सब नहीं, हम लोगों का स्थिति एकदम पावरफुल होना चाहिए और सबके लिए अच्छी भावना होनी चाहिए। तो लाइट हाउस पहले बनो। लाइट हाउस का मतलब क्या हुआ? कि अगर परिवार के किसी सदस्य में कोई चीज आ गया है, मतलब दुख आ गया है या संस्कार खराब है, तो लाइट हाउस बनने में क्या है कि आप हल्के रहे। पहले आपके अंदर दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आपके अंदर दुख की फीलिंग आ रही है तो आप भारी हैं। अब भारी उड़ कैसे सकता है? उड़ नहीं सकता है। तो पहले हमें लाइट हाउस बनना होगा। कोई चिंता फिकर नहीं, कोई चिंता फिकर नहीं। अभी देखिए छोटी छोटी बातों में बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। अभी कहीं जाना था बच्चे को, तो सब कुछ करवा लिया, टिकट ये सब, उसके बाद अचानक निकल गया कि इतना से इतना डेट तक एग्जाम हो सकता है। तो बहुत ये होने लगा, मम्मा हम छोड़ देंगे एग्जाम, हमको जाना है, हर बार ऐसे ही होता है। तो हम बोले अभी से क्यों अकबकाना, अभी 10-12 दिन है और हो सकता है कि डेट उसके पीछे हो, आगे हो। अभी से क्यों हम लोग भविष्य की चिंता में रोए? सुधैर्य रखो। पहले जरूरत क्या है? घूमना नहीं, पहले जरूरत है एग्जाम का। तो उसको बोले कि देखो पहले एग्जाम का तैयारी करो, एग्जाम से तुम्हारा लाइफ बन रहा है, उसके बाद घूमना फिरना क्या है, तुमको मना तो नहीं है। तो फिर शांत हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बोलता है हाँ मम्मा पैकिंग कर दो। बोले क्यों, एग्जाम का डेट हो गया पीछे? तो बोले हाँ। तो बोले कि देखो अभी पहले से रोता रहता तो अपना एनर्जी बर्बाद। तो इसीलिए भविष्य में क्या छुपा हुआ है कोई नहीं जानता है, और हम लोग चिंता कर करके क्या करते पहले से ही। मतलब एक उदाहरण दिए हैं ये, हम लोग पहले से ही चिंता कर लेते कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अरे जो होना है वो हो के रहेगा, हम चिंता ही क्यों करें? क्या आपकी चिंता करने से दुनिया चलेगी क्या? दुनिया चला रहा है बाबा, और हमें दुनिया के अनुसार नहीं, हमें बाबा के अनुसार चलना है। अभी बाबा आया है बच्चे, ये कलयुग अब नहीं रहेगा, ये कलयुग अब नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हम कलयुग में ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये कर लो ये कर लो। जो बच्चे समझ गए वो एकदम निश्चिंत, जो हो रहा है उसमें कल्याण है, हमें कोई चिंता फिकर नहीं करना है। कितना कमा के रख ले, ये कर ले, कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, जब ये बात किसी को समझाती है ना तो सब ताना तो कस देते हैं कि अरे आपको क्या चिंता है, आपके पीछे युगल है ना, वो तो कमा के रख ही रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर छोटी छोटी कोई मुसीबत आ जाती है, अभी देखिए एक भाई का जो हुआ, वो 2 दिन कभी नहीं दुकान बंद करते थे, है ना, 2 दिन कभी भी दुकान वो बंद नहीं करते थे। कितना भी भारी बाबा का काम हो जाए लेकिन वो नहीं बंद करते थे। और अभी 2 महीने से वो बीमार पड़े हैं। कितना बार वो 2 दिन आया होगा, आया ना। उसके बाद जो भी धन कमाए, कितना धन खर्च हो गया। ये एक एग्जाम्पल नहीं, किसी की निंदा नहीं, ये सब एक आत्मा की गलती से अगर 10 आत्मा सुधर जाए, ये मायने ज्यादा रखता है। तो अगर वो पैसा जो कमाए वो भी खत्म हो गया, खत्म हो रहा है अभी भी,
तो हम ये सोचे कि बाबा का कार्य हम किसी भी कारण से ना नहीं करें। हाथ जी का पाठ। तो आप देखिए कि अगर पुरुष होके भी कमा रहे हैं तो वो तो खर्च नहीं हुआ क्या? चला गया ना बीमारी में कितना पैसा। तो एक बल एक भरोसा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हमें निश्चय बुद्धि बनना होगा, तब जाके हम हल्के रहेंगे। बाबा ये आपका बच्चा है, आप जानो मेरा कर्तव्य क्या है, बस कर्तव्य मुझे करना है। और कर्तव्य हम लोग इतना डूब जाते हैं ना लौकिकता के कर्तव्य में कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि यहाँ भगवान आया हुआ है, ये भगवान का कार्य चल रहा है। हम लोग जमा क्या कर रहे हैं, क्या जमा कर रहे हैं इस तरह से। हाँ, अगर चेक करने के लिए भगवान अगर खुद आकर बोले ना, बच्चे तुम खुद ही बताओ। जैसे कि कोई बच्चा एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद उसी के हाथ में कॉपी दे दिया गया, लो तुम ही नंबर चढ़ाओ। अब वो एग्जाम अच्छा से नहीं दिया है, उसका सर कैसा हो जाएगा? खुश होगा कि कॉपी मिल गया, चलो जैसे ही पारे उसे नंबर चढ़ा ले, कि उसको उदासी आ जाएगा? उसको महसूस अंदर में होगा हम अच्छे से एग्जाम नहीं दिए। वही चीज अभी चल रहा है हम लोगों का। हम लोग क्या कर रहे हैं भगवान के लिए, क्या कर रहे हैं? बस कन रस ले रहे हैं। कुछ ऐसा करके जाए, कबीरा जब तुम जन्म लिया जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। महात्मा बुद्ध कोई एक ही निकले, मीराबाई कोई एक ही निकली। तो ये सब एग्जाम्पल हमारे सामने कुछ करके गए हैं। हम लोग व्यर्थ में, नेगेटिव में, फालतू में, दुनिया के आकर्षणों में समय गवा रहे हैं। क्या इससे भाग्य तैयार हो रहा है? एक जन्म का भी गारंटी नहीं। और आज ही बाबा क्या बोला कि जो बच्चे मेरी श्रीमत के अनुसार सच्चाई से नहीं चलते हैं, उसकी रक्षा मैं भी नहीं करूंगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। मंजूर है सबको? मंजूर है? तो हमें क्या करना चाहिए? करना चाहिए समर्पण, करना चाहिए। तो किस चीज का समर्पण करें? समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ का समर्पण करना है, भगवान के कार्य में दें। हम जितना भी पैसा जमा कर ले, कल क्या पता वो किस रूप में निकल जाएगा, पता है? नहीं पता है। और फिर भी हम कमाए जा रहे हैं, खुशियां आए या ना आए, लेकिन हम कमा के तो रख लें। सेकंड लगता है पैसों को जाने में, कमाने में मेहनत लगा, लेकिन अगर आप लौकिकता के हिसाब से कमा रहे, उसका गारंटी बाप नहीं लेगा। क्योंकि बाबा पहले से बता दिया कि ये विनाशी धन के पीछे जा रहे हो, ये खत्म होना ही है, कुछ भी नहीं होगा सफल। तो एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है कि कैसे उस भाई का जो 2 दिन वो बंद नहीं करते थे, आज पैसा भी गया, समय भी गया, सब कुछ गया। ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। और अगर ये घटना, ये बात सुना रहे हैं इतने सारे लोगों को, और अगर उनसे प्रेरणा लेके हम लोग अच्छा करने लगे, तो उस आत्मा का कल्याण होगा। ये नहीं सोचे कि उनका शिकायत हो रहा है, उनके कर्तव्यों से अगर हम लोग प्रेरणा ले लें तो इसका कल्याण का भागीदार वो होंगे कि नहीं। ये कल्याण की भावना है, इसलिए जगाया जा रहा है कि मत फंसे। बहुत समय कम है, बहुत समय कम है। एकदम सादा जीवन, सच्चाई का जीवन। सादा जीवन का मतलब ये नहीं है कि एकदम सादा सादा पहन लिए तो वही सादा जीवन है। सादा जीवन का मतलब कि दुनिया का आकर्षण हमारे अंदर ना रहे, हमारे अंदर दुनिया का आकर्षण ना रहे। ठीक है, बाहर से सुबह में भी बोला गया था ना कि अगर ठीक है चलो लौकिकता में परिवार में रह रहे हैं, आप सब कुछ पहने ओढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति बस, किसी को आकर्षित करने बस कितना तैयार होते हैं। एक एक घंटा तैयार होने में लगा देते हैं हम लोग। क्या सोचते हैं? अच्छा, तैयार होते हैं किस लिए? ये भी सोचो कि किस लिए हम लोग तैयार होते हैं। 10 लोग आकर
हमारे चेहरे को, हमारे पहनावे को देखकर सुंदर बोले। बस यही कामना रहता है ना। अच्छा, उससे हो क्या जाता है, उससे क्या हो जाता है? गहराई से ये सब चिंतन करना है, ये सब चिंतन करना है। तो पहनने के लिए मना नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। अभी देखिए कि अभी हम लोग भी कहीं जाते हैं शादी ब्याह में, ऐसा नहीं है नहीं पहनते हैं, लेकिन पहले वाले पहनने में और अभी के पहनने में आसमान जमीन का अंतर हो गया है। पहले जो पहनते थे वो यही दिखावा ही रहता था। एक घंटा कोई तो तारीफ करेगा ना, कोई बोलेगा बहुत सुंदर लग रही है, उसे कोई फायदा नहीं। लेकिन अब जो तैयार, जो लोग बदनाम कर रहे हैं ना भगवान को, कि यहाँ आने के बाद ऐसे छुड़ाया जाता है, ऐसे छुड़ा, देखो हम लोगों को बाबा कुछ भी मना नहीं किया है। हम लोग बस सादा इसलिए पहनते हैं कि सादा रंग में अगर एक छोटा सा दाग भी लग गया ना तो वो गंदा लगता है। तो ये दिखाया जा रहा है कि हमें अंदर से कितना सादा बनना है, इसलिए पहना जा रहा है यहाँ सादा फरिश्तों का ड्रेस, बाकी और कोई बात नहीं है। आज लोग, बहुत लोग सादा पहन लेते हैं, लेकिन मन का सच्चाई नहीं है, सफाई नहीं है, क्या उसको अच्छा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। तो इसीलिए हम लोगों को अपने अंदर का सच्चाई, सफाई, सादगी सब कुछ रखना है। पहले कितना खर्च करते थे, दूसरों का तो हम नहीं जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम नहीं थे, हम बहुत खर्च करते थे। और ये चीज स्वीकार करने में हमको कोई निंदा नहीं महसूस हो रहा है कि कोई क्या बोलेगा मेरे बारे में। हाँ, हम थे, बहुत खर्चीले थे, और कम दाम का तो कुछ पसंद ही नहीं आता था। आज भी दुकान में जाते हैं ना तो वो जानता है मेरा स्वभाव ना, तो बोलता महंगा ही दिखाता है कि ये महंगा ही लेगी, और दाम सुन के तो ज़्यादा और खुश हो जाते थे, अच्छा ज़्यादा अच्छा होगा ये। और अब जाते तो भैया जो सबसे कम दाम का हो ना वही निकालिएगा। तो ये बोलती भी कंजूस हो गई है। कंजूस की बात नहीं है, जब मेरा काम चलेगा, चल रहा है कम में, हम ज़्यादा क्यों लगाएं? और ये भी एक डिपेंड होना हो जाता है ना किसी पर, कि अगर हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो किसी और का कमाई से कर रहे हैं, हम उससे हिसाब किताब बना रहे हैं। हम सोचे मेरा पति है ना, हम कुछ भी करें, अरे कितने समय के लिए पति हैं, पूरा जीवन भर पति हैं? जीवन भर पति या पत्नी तो रहते नहीं, या हम शरीर छोड़ेंगे पहले या वो शरीर छोड़ेंगे। तो पति जो है वो पतियों का भी पति शिव बाबा हमारा है, हम उसके अनुसार चले। वो क्या बोल रहा है, हमें किसी से भी हिसाब किताब ज़्यादा नहीं लेकर चलना है। आज क्या है, युगल भी बोलते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं। क्यों? क्योंकि ना मेरा खान पान अब वैसा रहा, हम चाहें तो कितने दिन तक रह सकते हैं, इतना पेशेंस हो गया है कि हम थोड़ा बहुत भी कुछ खा लेना तो हम रह सकते हैं। ये परिवार वाले भी देख रहे हैं। फिर घर का टोटल, पहले काम नहीं करते थे, अब सारा काम करने लगे, तो उन लोग बोलेगा ही ना कि खर्च इसका कहाँ है, तो इसको किस चीज़ में बोलने जाए। और स्वभाव संस्कार भी ऐसा, पहले तो हर बात में पहले बोलते थे अगर वो बोला है तो हम जाकर उससे बात करेंगे, पूछेंगे लड़ाई की भावना से, वो ऐसा क्यों बोल दिया। और अब क्या है कि देख रहे सामने वाला कष्ट में है तो उसको क्या करते, हम ही माफ़ी मांग लेते, माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप शांत हो जाइए। क्योंकि अगर कोई तड़प रहा है तो उसको पहले शांत करना है। आप अपने ईगो में न रहें कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा, मेरा ऊपर वाला देख रहा ना। अगर मेरे झुकने से सामने वाला शांत हो जाता है तो क्या दिक्कत है झुक जाने में, है कोई दिक्कत क्या? झुक जाते हैं। और दूसरों को भी बोलते बेटा अभी सांप को छेड़ो मत अभी सारी आत्माएं क्या है, विकारी है ना, अगर उसको छेड़ेंगे तो डसेगा, उसके आगे झुक जाओ, उसके आगे झुक जाओ, सांप भी कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए अभी हम लोगों का बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो हम लोग लौकिकता में परिवार में रहकर कैसे चले। एक तो डिटैच भी हुए, कोई चीज़ का मतलब आसक्ति नहीं रख रहे तो डिटैच भी हो गए। और दूसरा क्या है कि हम अपने ऊपर निर्भर, बाबा के ऊपर निर्भर होकर चल रहे हैं कि कहाँ झुकना है, कहाँ बोलना भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह झुके, झुकने का मतलब झुका कर झुके। अब झुकाएंगे भी और झुकेंगे भी, ये कैसे हो सकता है?
होता है कि नहीं? अगर कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो उसको बहुत प्यार से क्षमा याचना करें, फिर बोले कि देखिए यहाँ पर ऐसे न हुआ, बहुत प्यार से रखें, वो संभल जाएगा, वो संभल जाएगा। अभी देखिए एक महात्मा बुद्ध का ही कहानी का एक सीन देख रहे थे, तो उस सीन में ना दो राजा आपस में लड़े, दोनों ईगो से टकराया, लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे युद्ध में इतने लोग मरे। तो वो पूरा मतलब आए और बोले कि देखो शांति से तुम लोग दोनों रख लो बात। तो बोले शांति से कैसे युद्ध हो? तो बोले ना कि तुम्हारा सर और मेरा सर सामने रखा जाए। बोले ये क्या है बोल रहे हो? तो बोले कि तुम्हारा मुकुट मेरे सिर होगा और मेरा मुकुट तुम्हारे सिर होगा, और जो धनुर्धर मुकुट को गिरा देगा, मेरे पक्ष का तुम्हारा मुकुट गिराएगा, तुम्हारे पक्ष का मेरा मुकुट गिराएगा। खून खराबा तो नहीं हुआ ना? तो जो महात्मा बुद्ध की तरफ का धनुर्धर था वही गिरा दिया और वो दूसरी तरफ वाला नहीं गिरा पाया। तो बोला कि क्या सजा दिया जाए? वो पूछा जो सजा देना है दे दो हमको। तो बोला कि कोई सजा नहीं, लेकिन जितना तुम हथियार लाए हो सब हमको दे दो, और उसको गला कर बोर्ड लगाएंगे अहिंसा परमो धर्म। अच्छा लगा? और उसको फिर गले लगाया, सामने वाले को मित्र बना लिया। अच्छा वो कभी लड़ेगा उससे? कभी भी नहीं लड़ेगा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जब उसकी शादी थी, गौतम बुद्ध की शादी थी, तो कोई दुश्मनी वश ना उसकी जयमाले में बिच्छू रख दिया। आज जैसे ही पहना तो जो दुश्मन वाला राजा था वही राजा का नजर पड़ा, और वो अपने हाथ से पकड़कर बिच्छू को नीचे गिराया कि बिच्छू है, अब मारो मारो, ऐसे सब चिल्लाने लगा बिच्छू काट लेगा। तो फिर महात्मा बुद्ध बोले नहीं, इसका गलती नहीं है, इसका नेचर है काटने का, ये जानबूझ के नहीं काटता है, जानबूझ के थोड़ी काटता, उसका नेचर है काटने का। उसको फिर एक कटोरे से क्या किया, ढक दिया, और फिर अपने दोस्त को बोला इसको जाओ जंगल में छोड़ दो। तो राजा बोलने लगा कि तुम इतने रहम दिल कैसे हो सकते हो? मतलब एक जीव के प्रति भी तुम्हारा रहम है, उसको नुकसान ना पहुंचे। क्या हम ऐसे हैं? सोचिए कि वो द्वापर युग में आकर इतना श्रेष्ठ बन गए महात्मा बुद्ध। ऐसा ही नाम नहीं है, ऐसा ही नाम नहीं हुआ है किसी का, विशेष किए हैं। और हम लोग आज बाबा के बच्चे बनकर भी किसी के प्रति पूरी तरह से शुभ भावना, शुभ कामना, लाइट हाउस माइट हाउस बन के नहीं रह पा रहे हैं। वो राजा बनने वाले थे, लेकिन राजा कैसा बने? वो सबसे पहला स्वराज अधिकारी बने। ज्ञान नहीं था फिर भी स्वराज अधिकारी तो बने ना, अपनी कर्म। जब उनको जानबूझ के मतलब भविष्यवाणी हो गया था ना कि ये जा रहे हैं, मतलब सन्यासी बन जाएगा, तो उनके पिता ना उनको वैश्यालय भेजे ताकि इनका मन उसमें लग जाए। तो एक जो तैयार कर रही थी दासी, तो बोली कि नारी का तो लज्जा ही श्रृंगार है। तो महात्मा बुद्ध बोले लज्जा नारी का श्रृंगार है। तो वो नारी इनको बोली संयम करना पुरुष का श्रृंगार है। लज्जा अगर नारी का श्रृंगार है तो संयम रखना पुरुष का श्रृंगार है, ये कभी मत छोड़िएगा। और वही चीज वो अपनाएं, हमेशा संयम में रहें। सबको एक देवी का दर्जा दिए, वैश्याओं को भी देवी बोले, आप सब देवी। और लड़ गए सबके पास कि ये क्या बात हुआ, दिन में नारी की पूजा देवी के रूप में और रात में कर्म भोग के रूप में, ये सब क्या है? खत्म करवा दिए वो। ऐसा ही नाम नहीं हुआ, कुछ विशेष करके गए हैं। हम लोग कहाँ कहाँ ठीक हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हम लोग ठीक हैं, तो अपने अंदर को चेक करें। हम लोग कुछ विशेष करके जाएं। अरे नाचना गाना खाना पीना घूमना फिरना ये आम बात है। कल मृत्यु के कगार में पहुंचेंगे ना तो भगवान से मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कि हम अच्छा करके जा रहे हैं। हम कुछ अच्छा करके जाएं, तब जाके शान से धर्मराज को भी कहेंगे कि मेरे हक में जो सजा था वो खत्म करके आए हैं और हम पुण्य का खाता जमा करके आए हैं। अपने अंदर को जगाएं, दुनियावी आकर्षणों के पीछे मत दौड़ाएं। कुछ समय का भी देखिए, पहले तो ब्रह्मा कुमारियां बोलती थी कि विनाश होगा विनाश होगा,
है ना। और अभी बाहर वाले बिना दे दिए हैं संकेत कि 2025 से 30 तक बहुत भारी होने वाला है। सुन रहे होंगे सभी। नहीं, सूरज भाई तो छोड़िए, वो तो इधर के हैं, बाहर वाले भक्ति मार की आत्माएं बोलिए 25 से 30 तक बहुत भारी चलेगा। तो ये तो समय बाबा तो पता ही चुका है कि 2036 तक कलयुग खत्म हो जाएगा। तो इधर से ही ना चालू होगा, अचानक थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग फिर भी दुनियादारी में फंसे हुए हैं। योग तपस्या धारणा सब कुछ को बढ़ा दे, इतना बढ़ाएं कि आए परिस्थिति बाहर से अलविदा कहकर चला जाए। अपने मन की स्थिति बढ़ा दे, तब जाके कहेंगे कि हम भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे हैं। ओम शांति।